इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चन टैग होता क्या है? तो क्वेश्चन टैग वह छोटा सा सवाल होता है जो किसी स्टेटमेंट अर्थात वाक्य के अंत में लगाया जाता है ताकि कंफर्मेशन अर्थात सहमति ली जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्वेश्चन टैग का मतलब क्या है, टू कंफर्म। हिंदी में इसे इस प्रकार से कहते हैं जैसे कि है ना या नहीं है क्या, मतलब है ना या फिर नहीं है क्या, ऐसे सेंस में इसका यूज किया जाता है। अब इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चन टैग बनाया कैसे जाता है, तो इसके कुछ नियम है। नियम नंबर 1, यदि वाक्य सकारात्मक है अर्थात पॉजिटिव है या फिर अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा उसका नेगेटिव वर्जन होगा। ठीक है, आइए इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यू आर अ टीचर, ठीक है, आप शिक्षक हो। अब इसको क्वेश्चन टैग के साथ अगर यूज करेंगे तो कैसे कहेंगे, यू आर अ टीचर आरंट यू, तुम एक शिक्षक हो ना, या तुम शिक्षक हो, है ना, ऐसे करके। इसी प्रकार सी लाइक्स टी, उसे चाय पसंद है। डजन शी, है ना, सी लाइक्स टी डजन शी, उसे चाय पसंद है ना। तो इस तरह से जितने भी पॉजिटिव आंसर होते हैं तो उसका नेगेटिव वर्जन अर्थात जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसका नेगेटिव कैसे बनेगा, तो उसका जो नेगेटिव बनता है उसका शॉर्ट फॉर्म में उसके प्रोनाउन के साथ हम यूज करके क्वेश्चन टैग बनाते हैं। नियम नंबर 2, अगर वाक्य नकारात्मक है अर्थात नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव होगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ही इज नॉट रेडी, तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, इज ही, अर्थात वह तैयार नहीं है। हमने बोला ही इज नॉट रेडी, वह तैयार नहीं है। इज ही, है क्या। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल देखिए, दे डोंट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते। डू दे, है ना, ठीक है। तो दे डोंट प्ले क्रिकेट, डू दे, तो ब्रैक कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम उसको इंट्रोगेटिव क्वेश्चन के रूप में बदलेंगे, बस उसका नॉट हट जाएगा। और जो हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसका जो प्रोनाउन प्रोनाउन वाला जो फॉर्म है उसको हम हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें क्वेश्चन टैग बन जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, आइए अब हेल्पिंग वर्ब के अनुसार क्वेश्चन टैग को समझते हैं। यह देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट टेंस में होता है इज एम आर। एग्जाम्पल से समझते हैं, सी इज हैप्पी, तो उसका नेगेटिव, इज का नेगेटिव क्या होता है, इजन। और यहाँ उसके बाद क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट को, उसका प्रोनाउन फॉर्म को। तो यहाँ सी हो गया और लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। तो सी इज हैप्पी इजन शी, वह खुश है ना, वह खुश है ना। ठीक है, इसी प्रकार एक अपवाद होता है, स्पेशल रूल, आई एम लेट, मैं लेट हूँ। लेकिन कॉमा लगाने के बाद यहाँ क्या लगाया है, अरंट, ठीक है, ना कि एमेंट, ऐसा करके। एमेंट क्योंकि होता नहीं है, अरंट आई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्वेश्चन टैग का मतलब हमेशा कंफर्मेशन होता है और हम सामने वाले से कंफर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि हमको सामने वाले के बारे में डाउट होता है लेकिन खुद के बारे में हमको कोई डाउट नहीं होता। तो इसलिए हम एमेंट नहीं बोलते बल्कि क्या बोलेंगे, सामने वाले के लिए पर्पज से ही बोलते हैं, तो उसको आरंट आई कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वाज या वर, ये पास्ट टेंस का होता है। ही वॉज अपसेंट, wasn't ही, ठीक है। तो यहाँ वाज का नेगेटिव क्या है, वाज नॉट होता है, तो वाज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, वाजन। इसी प्रकार वर नॉट, वर का नेगेटिव क्या होता है, वरन या वर नॉट, ठीक है। तो वर नॉट को शॉर्ट फॉर्म में वरन ही लिखते हैं। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, ही वॉज अपसेंट, wasn't ही, वह अनुपस्थित था, है ना। दे वर टायर्ड, वरन दे, वे थके हुए थे, है ना, वे थके हुए थे। तो इस तरह से आप देखिए कि मैंने पॉजिटिव सेंटेंस था जो अफर्मेटिव सेंस था उसको नेगेटिव बना करके उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउंशियल फॉर्म लिखकर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाकर मैंने उसको क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार डू, डज और डिड के सेंस में देखिए, ठीक है। तो डू का जो नेगेटिव वर्जन होता है डू नॉट होता है, डज का डज नॉट होता है और डिड का डिड नॉट होता है। लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में डू नॉट को हम डोंट बोलते हैं, डज नॉट को डजन बोलते हैं और डिड नॉट को डिडन बोलते हैं। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। यू प्ले फुटबॉल, ठीक है, तो इसका नेगेटिव क्या होता है, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। लेकिन हम डू नॉट ना लिख करके क्या लिखते हैं, कॉमा लगा के, सेंटेंस खत्म होता है तो कॉमा लगाएंगे और उसके बाद डोंट, डू नॉट के बजाय डोंट लिखते हैं और फिर यू हमारा सब्जेक्ट है तो उसको लिख दिया और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसी प्रकार सी सिंग्स वेल, अब यहाँ इसका नेगेटिव क्या होता, सी डजंट सिंग वेल होता,
ठीक है, तो हमने डज नॉट के बजाय क्या लिखा है, डजन, डजन शी, वह अच्छा गाती है ना, वह अच्छा गाती है ना। या थर्ड वाला देखिए, ही कंप्लीटेड द वर्क, डिडंट ही, उसने काम पूरा किया, है ना के लिए क्या लगाए, डिडंट, डिडंट का डिडन, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडन है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या था, ही था, तो ही लगाया और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। इस प्रकार ही कंप्लीटेड द वर्क डिडंट ही, उसने काम पूरा किया है, उसने काम पूरा किया है ना। ठीक, इसी प्रकार विल, कैन, शुड और मस्ट में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ एग्जांपल से देखते हैं, यू विल हेल्प मी, वॉन्ट यू। यहाँ वॉन्ट यू क्यों है, क्योंकि विल का नेगेटिव वर्जन होता है विल नॉट, और विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम वॉन्ट कहते हैं। तो यू विल हेल्प मी वॉन्ट यू, तुम मेरी मदद करोगे, है ना। इसी प्रकार सी कैन डांस, कैन शी, ठीक है, वह नाच सकती है ना के लिए क्या लगाया, कैन का कैंट कर दिया और उसके बाद सब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार वी शुड गो नाउ, वी शुड गो नाउ, अब हमें जाना चाहिए, है ना के लिए क्या लगाया, शुड नॉट का शुडन, शुडन वी, ठीक है। तो हमने क्या जाना, विल का नेगेटिव वर्जन विल नॉट होता है जिसको हम वोंट कहते हैं, कैन का नेगेटिव वर्जन कैन नॉट होता है जिसको हम कैन शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, शुड का नेगेटिव वर्जन शुड नॉट होता है जिसको हम शुडन कहते हैं। इसी प्रकार मस्ट का जो नेगेटिव वर्जन है वो मस्ट नॉट होता है जिसे हम मसन कह सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन टैग को याद करने का शॉर्टकट टेक्निक क्या हो सकता है, तो शॉर्ट ट्रिक देखिए, सेंटेंस का हमेशा वर्ब पकड़ना है और उसी वर्ब का उल्टा कर देना है, अर्थात पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बनाना है और अगर नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव कर देना है। और लास्ट में सब्जेक्ट को, जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे मान के चलो अगर रमेश है तो उसका प्रोनाउन फॉर्म क्या होगा, ही। और अगर मान के चलो अगर कोई गीता है, गीता नाम की लड़की अगर किसी एक्शन को कर रही है तो उसका प्रोनाउन फॉर्म क्या होगा, शी होगा। और अगर कोई प्लूरल है, जैसे क्या रमेश एंड गीता है, तो उसका जो प्लूरल फॉर्म क्या होगा, दे हो जाएगा। या पीपल, पुलिस, इनका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो दे होता है, तो आप वहाँ सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। ठीक, इसी प्रकार अगर कोई जानवर है, ठीक, तो उसका जो प्रोनाउन क्या होता है, इट होता है, तो आप वहां सब्जेक्ट को इट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से दो ही टेक्निक है, वर्ब को पकड़ना है और हमको सब्जेक्ट देखना है। वर्ब में भी आपको हेल्पिंग वर्ब पर फोकस करना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का ही, जैसे इज का इजंट हुआ, आर का आरंट हुआ, वाज का वाजन हुआ, वर का वरन हुआ, विल का वॉन्ट हुआ, या जो मॉडल वर्ब थे जैसे कांट का कैंट हुआ, शुड का शुडंट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से चेंजेस होंगे, तो आपको हेल्पिंग वर्ब को पकड़ना है और दूसरा आपको पकड़ना है वो सब्जेक्ट है, कि कौन सा सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, आपको उसका प्रोनाउन फॉर्म लिखना है। जैसे कि मैंने बताया था, रमेश है, कोई लड़का है, कोई आदमी है, तो आप उसको ही के रूप में लिखेंगे। गीता है, जैसे कि कोई लड़की है, तो आप उसका प्रोनाउन फॉर्म जैसे शी के लिए लिखेंगे। ऐसी कोई प्लूरल है, ठीक है, पीपल है, पुलिस है, या क्लासेस है, ऐसे अगर कुछ दिया है तो उसका प्लूरल फॉर्म आप दे लिखेंगे। आप, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन मार्क का होना बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चन टैग हमेशा कंफर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है सेंटेंस में। आइए अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एक्सरसाइज के रूप में सॉल्व करते हैं। आपके सामने बहुत सारे स्क्रीन में कुछ सवाल आएंगे, जिसे आप वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। ये आपके पास कुछ लगातार स्क्रीन में क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। कोशिश करिए, अगर ये आपसे बन जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है, और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप फिर से वीडियो को देखकर समझने का प्रयास करें। दोबारा में कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।